आज मैं आप सबसे एक छोटी सी प्रॉब्लम गैस्ट्राइटिस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। गैस्ट्राइटिस एक आम बीमारी है और ऐसा कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें पाया गया है कि ऑलमोस्ट 25 से 30% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। गैस्ट्राइटिस के आम लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि पेट में भारीपन सा रहना या फिर खट्टी डकारें आना, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन या महसूस से उठना और लैट्रिन का ठीक से ना आना, पाचन क्रिया ठीक ना रहना, ये सब गैस्ट्राइटिस के लक्षण होते हैं। काफ़ी बार गैस्ट्राइटिस की वजह से सांस में भी दिक्कत आ जाती है, सांस फूलने लगती है या फिर छाती में दर्द, सीने में दर्द होने लगता है। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। गैस्ट्राइटिस की हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि ये गैस्ट्राइटिस ही है या कुछ और तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें चीज़ों को पता करना पड़ता है, पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है। जो मैंने आपको लक्षण बताए उन सब के बारे में मरीज से पूछा जाता है और उसके बाद इन लक्षणों के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं या फिर एक ईसीजी करा के देखा जाता है कहीं कोई हार्ट में परेशानी तो नहीं है। और अगर इस सब चीज़ों के बावजूद भी पता नहीं चलता है तो फिर एंडोस्कोपी के ज़रिए पेट की जांच की जाती है। एंडोस्कोपी में बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है, आसानी से हो जाता है। मरीज़ को खाली पेट आना होता है और उसमें एक छोटी सी नली होती है जिसमें आगे कैमरा और लाइट्स वगैरह लगे होते हैं। उसके ज़रिए पेट के अंदर खाने की नली देखी जाती है और पेट और छोटी आंत देखी जाती है। उसमें कोई जख्म या कोई और परेशानी तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। गैस्ट्राइटिस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारी पाचन क्रिया को सही रखने के लिए हमें खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। स्पेशली तला हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, इन सब से बचना चाहिए। पेट को ज़्यादा देर तक खाली नहीं रखना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ये बाहर का खाना है उससे बचें, क्योंकि बाहर के खाने में मसाले अधिकतर ज़्यादा होते हैं और तेल भी ज़्यादा होता है। उसके अलावा चाय या कॉफ़ी का सेवन, अधिक सेवन, इससे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। और कुछ नशीले पदार्थ जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इन सब के सेवन से भी गैस्ट्राइटिस की शिकायत ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और हमारी बॉडी में अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है तो उस वजह से भी गैस्ट्राइटिस होती है। हमें अपनी नींद को ठीक रखना चाहिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अब अगर गैस्ट्राइटिस होता है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए? गैस्ट्राइटिस के लिए अनेक तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो कि उचित मात्रा में आप अपने जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं, जो भी नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनसे संपर्क करें और उससे आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। जो आपकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी दूर हो पाएगी। धन्यवाद।